राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह की आवाज पर बुधवार को स्वर्ण समाज के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में यूजीसी कानून वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन किया गया। निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर को जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। नेताओं ने आरक्षण के आधार आर्थिक करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में जरूरतमंद गरीब परिवार को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। वक्ताओं ने मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी। बैठक में विभिन्न समाज के प्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। नेताओं ने समाज के लोगों से जुलूस में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। प्रश्न कि हरिजन एट्रोसिटी एक्ट के बारे में तो गजेंद्र सिंह एडवोकेट सिविल कोर्ट धनबाद। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि भैया बोले कि चिराग पासवान को मिलता है आरक्षण, लेकिन उसी क्षेत्र में एक से एक विद्वान दुसाध कैटेगरी के हैं बट उनको नहीं मिल रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे इसमें कि लगभग लोग वीडियो ऑफिस, सीओ ऑफिस दौड़ करके जाति प्रमाण दुसाध, जमात, धोबी, डोम इत्यादि का बनाते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे कि दुसाध तो उस पर केस हो जाता है। तो मेरा एक कहना है कि जब आप खुद सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं और अगर कोई कहता है तो आप इस पर केस क्यों करते हैं। तो मेरा कहना है कि इस हरिजन एट्रोसिटी एक्ट या आरक्षण हो, यूजीसी तो एकदम समझिए महामारी के रूप में आया है, इसलिए हम लोग एक साथ इसका तीनों एक्ट का विरोध करते हैं। धन्यवाद। आज धनबाद में हमारे स्वर्ण समाज की पहली बैठक हो रही है और बैठक में हम लोग बहुत लेट कर दिए हैं और हमारे बड़े भाई अरुण सिंह जी के मन में इस तरह के विचार उत्पन्न हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत कोटि कोटि उनकी सराहना करते हैं। और हमारे स्वर्ण समाज के सारे लोग आए हुए हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला जो भी हैं। और आपका कहना है कि बहुत सारे लोग संगठन बनाए हुए हैं लेकिन एकजुट नहीं है। ऐसा नहीं, अगर एकजुट नहीं होते तो यहाँ भी नहीं होते। अगर एकजुट है, हर स्वर्ण समाज के मन में जिस तरह की देश में आग लगी हुई है ना, हलचल मचा हुआ है, सभी लोग परेशान है, सभी लोग सोचते हैं। और उसी की सोच की जो ये उत्पत्ति है कि आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग जुटे हुए हैं। जिला परिषद में जिस दिन हम लोगों का प्रोग्राम होगा उस दिन भारी संख्या में लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये ज्वलंत मुद्दा है जो हर स्वर्ण समाज के देह में आग लगा हुआ है। हमारे विजय भाई साहब जो बताए हैं कि हम निर्दोष हैं लेकिन हमको दोषित साबित करके और फिर हमारा कहीं कोई गुहार नहीं है, ये सबसे बड़ा वेदना है पूरे स्वर्ण समाज के लिए। हम घोड़ा को पैर बांध के गधा को कितना हम दौड़ाएंगे, कितना गधा दौड़ेगा, तो दौड़ भी नहीं पा रहा है और हमारा पैर बांधा जा रहा है, हमें संकुचित किया जा रहा, बांध करके रखा जा रहा है। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अभी आप धनबाद में आप चले जाइए, कुर्मीडी बस्ती में, गोधर के आगे में आपको खाने के लिए उन लोगों को आने नहीं मिल रहा है। बच्चे ऐसे ही परेशान है, स्कूल में फीस देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन उनके पास में आरक्षण का लाभ नहीं है। और ये सही बात है कि हम पासवान जी के घर गए थे, रामविलास पासवान जी के घर पे, तो हमको खाना खाने के लिए बोला गया कि आप खाना खाइए। उस समय हम जनरल सेक्रेटरी थे जदयू के, हमें निरसा विधानसभा से टिकट भी मिला था 2000 में। तो उनके रामचंद्र पासवान जी हमको बोले कि अहाँ के खाए लो ना, पंडित जी छे जो हमारे खाना बनवाई छे, जाजी छे, कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ के अपने खाना खाए में। हम तो कुछ बोले भी नहीं कि हम आपके यहाँ खाएंगे कि नहीं खाएंगे। आप खाना खाने का ऑफर दिए, हमने नहीं ठीक है हम बाद में खाएंगे, नहीं तो आप खाइए। तो कि झाजी है, तो झाजी को वहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा, कहने का मतलब यहाँ है। लेकिन पासवान जी को, बाकी और भी जो लोग हैं उन्हें आरक्षण दी जा रही है, आरक्षण ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो स्वर्ण समाज आज थोड़ा जगह है, अगर पूरा जग गया तो ब्रह्मांड हिल जाएगा। यही तो हम लोगों के अंदर में जो आप बोले कि यूनिटी नहीं है, अगर यहाँ पर हम लोग आ जाए, सांप का भय खत्म हो जाए, ब्राह्मण एक हो जाए, राजपूत सबको लेकर के चलना छोड़ दे, तब तो फिर धरती पर कोई बचेगा ही नहीं, हमें लोग दिखेंगे। लेकिन स्वर्ण समाज कभी अहित नहीं चाहा है किसी भी समाज का, सबको लेके चला है। वो शादी ब्याह हो, पार्टी फंक्शन हो, घर में बच्चा पैदा हुआ हो, हर कम्युनिटी, हर कौम को लेकर के चला हुआ है। लेकिन आज के दिन में स्वर्ण समाज की जो स्थिति है,
सबसे दयनीय है। हम वोट देने का मेरा अधिकार है, लेकिन बाकी हमारा किसी चीज में, संविधान में हमें किसी चीज का अधिकार नहीं है। अनभिज्ञ है हम। सवर्ण समाज में जो जातियां आती है, कुछ लोग उन लोग के अंदर भी फूट डालने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग क्या चेतावनी दें? स्वर्ण समाज के अंदर में जो जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, हाँ या इन लोगों के बीच में भी दरार पैदा करने की हाँ, तो दरार, हाँ, कोशिश तो कहीं भी अच्छा और बुरा, प्लस और माइनस, दिन और रात, सुबह शाम, हर जगह है। उसको ऐसा ही नहीं है कि स्वर्ण समाज में ही इस तरह का, हर कम्युनिटी में है। हर लोगों का अपना जाति का जो या कुर्मी का हो, जादव समाज का, वहाँ उस तरह के लोगों का मानसिकता बनी रहती है। लेकिन उसमें हमने क्या कर सकता है? लेकिन संगठन को जो खड़ा करने वाले हैं, दृढ़तापूर्वक खड़ा करते हैं। आज हमारे अरुण भाई साहब जी जो पीड़ा उठाया है, भगवान इन्हें सफलता दे और हम लोगों के मन में ये सुदबुद्धि दे। और आज हम लोग संकल्प ले कि यूजीसी जगह सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग जो खड़े हुए हैं, हम लोग कटिबद्ध रूप से धर्मार्थ में इसकी लड़ाई लड़े, जो देश में जाकर के नाम हो। और राष्ट्रपति जी के पास में जो ज्ञापन सौंपना है, उसमें हम लोग साकार होता है। तो समझो हम भी भागी हैं। हम लोग लड़ने के लिए पैदा लिए थे। हमारे साथ हमेशा अन्याय हुआ है, या पहला बार अन्याय नहीं हो रहा। तो जब अन्याय जब ज्यादा होता है, तो उसमें हम लोग कृष्ण भगवान अवतार लिए थे। जितने भी लोग अवतार लेते हैं, तो हम लोग लड़ाकू आदमी है। देखिएगा, हमारा सेना कोई भी जात का सेना नहीं है, मगर राजपूत रेजिमेंट है, लगता है मिलिट्री से लड़ता है ना जी, देश को बचाता है ना जी। तो हम लोग आज देश को बचाना नहीं है, पूरे समाज को बचाना है। स्वर्ण समाज एकता जिंदाबाद। और जितने भी लोग हैं, आज हम लोगों का समय आ गया है कि एक मंच पर आकर अपना ताकत दिखाना है। जो लोग आज तक हम लोगों को कमजोर समझ रहे हैं, ऐसे स्वर्ण समाज सभी के लिए वरदान है, क्योंकि स्वर्ण समाज सबको जिंदा रखा है। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, सबको जिंदा रखा हुआ। किसी भी तरह हम लोगों से सबको फायदा है, मगर टारगेट में आते हैं तो स्वर्ण समाज ही टारगेट में आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि हम लोग भावुक हैं, कट्टर नहीं है। हमारा किसी जाति विशेष से नहीं है, सभी जात को हम सम्मान देते हैं। हमको ठीक है। अभी बहुत अच्छा बात बोले हमारे झा साहब कि चिराग पासवान को भाई मिलता है आरक्षण, मगर एक पंडित जी जो ब्राह्मण है, वो दिन भर घर घर जाकर और टीका चंदन लगाता है। अगर वो बड़ा आदमी रहता पंडित जी, तो टीका और चंदन नहीं लगाता। इस पर देने का ध्यान है। उसको आरक्षण मिलना चाहिए। रामविलास पासवान के बेटा को आरक्षण मिलता है, तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है। दलित को मिले, राजपूत को मिले, ब्राह्मण को मिले, लाला को मिले, कैथ को मिले, भूमियार समाज को मिले, मगर क्यों जो कमजोर है उसको मिले। ठीक है, हम संपन्न है, हमारे खाने का बहुत अच्छा व्यवस्था है, तो हमको नहीं मिले। मगर जो बहुत लाचार है, उसको अगर नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। और मैं तो भाजपा को, आप बोलते हैं कि कैसे निपटेंगे, मैं तो नाम लेके बोलता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को अगर नहीं समझती है, तो आने वाला दिन भाजपा को नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जहां भी लड़ाई होती है, जहां भी लड़ने का बात होता है और आगे बढ़ने का बात होता है। आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारा टिकट काटा गया, आज कहां पर कहां चला गया। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूं, अब बोल रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल से, जितने भी लोग बने हुए विधायक और MP और MLA बड़े स्वर्ण समाज के, उनके सब मुंह पर ताला लगा हुआ है। कोई भी नहीं आवाज उठाता है, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता? अपना कुर्सी का मोह है। आपके धनबाद में ही देख लीजिए, कहां कोई आवाज उठाता है। इसलिए नहीं उठाता है कि सबसे बड़ा मोह कुर्सी है। जब तक कुर्सी रहेगा, कुर्सी चिपक के बैठने का इलो रखा है। तो इसलिए अगर हम ही नहीं रहेंगे, तो आपको कुर्सी कहां से बचेगा। इस पर ध्यान देना होगा। ऐसे सभी सीनियर हमारे लोग हैं, बोले हैं, इनसे हम लोग सीखने का काम कर रहे हैं। इन लोगों का जो राय होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए पैदा लिए हैं, जीवन भर लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। पूर्व सैनिक रविंद्र कुमार सिंह, राजपूत विचार मंच के कंग राजपूत कल्याण मंच के कार्यकारी अध्यक्ष। सर्वप्रथम आज इस प्रांगण में उपस्थित स्वर्ण समाज के सभी बुद्धिजीवी, समाज के बुद्धिजीवी लोग, आप सबको प्रणाम करता हूं। और बहुत ही खुशी हो रही है देखा कि आज हमारे समाज के, सवर्ण समाज के सभी नामचीन हस्ती यहाँ पर उपस्थित हैं। और एक इस चीज की शुरुआत मैंने खुद भी
आज से 10 दिन पहले कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं सुबुगाहट सभी के मनों में थी इन चीज़ों के लिए कि आगे कदम उठाया जाए, क्योंकि जंतर मंतर पे आज हमारे देश के अनेकानेक युवा, हमारी छतरानियाँ बिल्कुल बजाए हुए हैं और सरकार के नाक में दम करके रखी हुई है। मांग जायज है, जैसे कि हमारे झा साहब ने पूरा विस्तृत में जिसके बारे में बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को तुरंत उस पर स्टे लगाया गया, जब देखा कि नहीं इसमें तो बहुत कुछ गड़बड़ है, ये तो एक जाति एक विशेष वर्ग को इसमें टारगेट किया जा रहा है। मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चे पैदा होते ही वो अपराधी बन जाएंगे। तो सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है कि इतना समय निकलने के बाद भी अभी तक उसको वापस नहीं लिया और हमारे समाज को, सवर्ण समाज को सड़क पर उतरना पड़ा। जैसा कि पत्रकार महोदय ने अभी सवाल किया था कि आप लोग इकट्ठे तो हो नहीं पाते हैं, खंडों खंड में विखंडित हैं। आपका बात जायज है, लेकिन साथी हमारे नेत्री ने बताया कि ये एक शुरुआत है। धनबाद की धरती पर ये ऐतिहासिक पल है और इसका हम सब साक्षी बनेंगे कि आने वाले 1 तारीख मंगलवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हम सब की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक सवर्ण एकता की परिचय हम लोग देंगे। और जहां तक रही बात आरक्षण की, हमारे सभी बुद्धिजीवी, सभी वक्ताओं ने बिल्कुल सही बोला। हम अपने लिए सिर्फ आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हमें चाहिए आर्थिक आधार पर आरक्षण दोनों भाई। बहुत सारे हम लोग सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, यहाँ भी हमारे बुद्धिजीवी लोग बता चुके हैं कि आरक्षण एक ही जो सदियों से, आज से 70-80 साल से जो ले रहा है जो परिवार, वो लेता जा रहा है। उस समाज में जो दलित और पिछड़े हैं उनके भी जो पिछड़ी लाइन पे है उनको भी उनका नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? तो सरकार को इन दोनों पहलुओं पे विचार करना चाहिए, और नहीं विचार करते हैं, यूजीसी रोल बैक नहीं होता है, तब तक हम लोग, ये तो शुरुआत है धनबाद से, हम यहाँ से परिचय देंगे अपना और बढ़िया से देंगे। धन्यवाद।